नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुक समरी पर। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी प्रेम कहानी लेकर आई हूँ जिसने आज से लगभग 100 साल पहले साल 1927 में पूरे देश के साहित्य जगत में तहलका मचा दिया था। एक ऐसी कहानी जिसे समाज ने अश्लील कहा, जिसे रूढ़वादी लोगों ने बगावत माना, लेकिन जब आम जनता ने इसे पढ़ा तो यह इतिहास की सबसे बड़ी सुपरहिट किताब बन गई। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के सबसे बेबाक, सबसे निडर लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र के कालजयी उपन्यास की, जिसका नाम है चंद हसीनों के खतूत। खतूत का मतलब होता है खत यानी चिट्ठियाँ। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि समाज की बंदिशों को चीरती हुई दो दिलों की वो पुकार है जो चिट्ठियों के रास्ते बहती है। एक तरफ कट्टर हिंदू समाज, दूसरी तरफ रूढ़वादी मुस्लिम समाज, और इन दोनों के बीच सुलगती हुई नफरत की आग में पनपती एक बेइंतहा मोहब्बत। आज की इस बुक समरी में मैं आपको किसी सस्पेंस में नहीं रखूंगी। मैं आपको इस कहानी की शुरुआत से लेकर इसके उस दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले अंत तक ले जाऊंगी जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। इस कहानी के मुख्य किरदार है मुरारी और नरगिस। मुरारी, जो एक सम्भ्रांत हिंदू परिवार का पढ़ा लिखा आधुनिक सोच रखने वाला नौजवान है, और नरगिस एक बेहद खूबसूरत मुस्लिम लड़की जिसके दिल में दुनिया के बंधनों से आज़ाद होने की तड़प है। अब आप सोच रहे होंगे कि उस दौर में जब लड़के लड़कियों का मिलना जुलना भी पाप माना जाता था, तब इन दोनों के बीच बात कैसे हुई। यहीं से उग्र जी ने कमाल की शैली अपनाई है। ये कहानी इन दोनों के बीच लिखे गए खतों के जरिए आगे बढ़ती है। शुरुआत होती है मुरारी के पहले खत से। मुरारी नरगिस को देखता है और पहली ही नज़र में अपना दिल हार बैठता है। वो अपने खत में लिखता है, नरगिस, मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे लगा कि खुदा ने हुस्न और सादगी को एक साथ ज़मीन पर उतार दिया है। मैं जानता हूँ कि हमारा समाज एक दीवार है, लेकिन मेरा दिल इस दीवार को नहीं मानता। नरगिस शुरुआत में हिचकिचाती है और वो जानती है कि एक हिंदू लड़के से बात करने का अंजाम क्या हो सकता है। वो जवाब में लिखती है, मुरारी, तुम जिस आग से खेल रहे हो वो तुम्हें और मुझे दोनों को बर्बाद कर देगा। हमारे मजहब अलग है, हमारी दुनिया अलग है, इस ख्वाब को यहीं छोड़ दूँ। लेकिन क्या मोहब्बत कभी किसी के रोकने से रुकी है? नहीं। मुरारी के खतों का पागलपन और उसकी सच्ची भावनाएं धीरे धीरे नरगिस के दिल के दरवाजे को खटखटाने लगी। नरगिस, जो अपनी बंदिशों वाली जिंदगी से परेशान थी, उसे मुरारी के खतों में आज़ादी की खुशबू आने लगती है, और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर डूब जाते हैं कि उन्हें दुनिया का कोई डर नहीं रहता। लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा अब शुरू होता है, जब समाज के ठेकेदारों को इस बात की भनक लग जाती है। 1920 का वो दशक, जहां देश में आज़ादी की लड़ाई तो चल रही थी, लेकिन साथ ही सांप्रदायिक तनाव भी अपने चरम पर था। हिंदू और मुस्लिम संगठनों के कुछ कट्टरपंथी लोग हर बात को मजहब के चश्मे से देख रहे थे। जब मुरारी के परिवार को पता चलता है कि उनका बेटा एक मुस्लिम लड़की के प्यार में दीवाना है, तो घर में भूचाल आ जाता है। उसके पिता उसे खानदान की इज्जत की दुहाई देते हैं, उसे कमरे में बंद कर दिया जाता है। उधर नरगिस के घर की हालात और भी बदतर हो जाती हैं। उसके समाज के लोग उसे मजहब की गद्दार घोषित कर देते हैं। अब खतों का सिलसिला और दर्दनाक हो जाता है। अब खत छुपाकर, पहरेदारों से बचकर रातों के अंधेरों में भेजे जाने लगे। एक खत में नरगिस लिखती है, मुरारी, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक पिंजरे में बंद हूँ और चारों तरफ शिकारी खड़े हैं। क्या हमारा प्यार इतना बड़ा गुनाह है कि इसके लिए हमें अपनी जान की भी भीख मांगनी पड़े? मुरारी तड़प उठता है। वो चुप बैठने वालों में से नहीं था। वो समाज के इस पाखंड पर उंगली उठाता है और नरगिस को लिखता है, नरगिस, ये समाज जो खुद अंदर से सड़ चुका है और जो जात पात और मजहब के नाम पर इंसानों का खून बहाता है, वो हमें प्यार करना सिखाएगा क्या? नरगिस, तैयार रहना, मैं तुम्हें इस नरक से निकालने आ रहा हूँ। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहाँ पानी सिर से ऊपर चला जाता है।
दोनों तय करते हैं कि वे इस घुट घुट कर जीने वाली ज़िंदगी से भाग जाएंगे। वे एक ऐसी दुनिया में बसाएंगे जहां कोई मजहब नहीं होगा, सिर्फ इंसानियत और मोहब्बत होगी। लेकिन समाज के भेड़िए उनका रास्ता रोकने के लिए तैयार बैठे थे। जैसे ही दोनों भागने की कोशिश करते हैं, उन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के कट्टरपंथी लोग, जो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, इस मासूम जोड़े को अलग करने के लिए एक हो जाते हैं। कितना बड़ा पाखंड है ना। नफरत के लिए लोग कभी भी एक नहीं होते, लेकिन किसी के प्यार को कुचलने के लिए सब एक साथ आ जाते हैं। यहाँ लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र ने जो संवाद लिखे हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। मुरारी समाज के सामने खड़ा होकर चिल्लाता है, तुम लोग भगवान और अल्लाह के नाम पर लड़ते हो, लेकिन क्या तुम्हारे भगवान या अल्लाह ने कभी ये कहा है कि दो दिलों को जुदा जुदा कर दो? अगर तुम्हारा धर्म नफरत सिखाता है तो तुम्हें ऐसा धर्म नहीं चाहिए। नरगिस को खींचकर ले जाया जाता है, उसे धमकियां दी जाती हैं, लेकिन वो भी झुकती नहीं। वो अपने आखिरी खत में जो लिखती है वो इस पूरी किताब की रूह है। वो लिखती है, मुरारी, शायद इस जन्म में ये समाज हमें मिलने नहीं देगा। इन्होंने मेरे जिस्म को कैद कर लिया है, लेकिन मेरी रूह पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है। ये हमारे जिस्मों को अलग कर सकते हैं, हमारी मोहब्बत को नहीं। इसके बाद नरगिस को उसके परिवार वाले एक अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। उस पर दबाव डाला जाता है कि वो मुरारी को भूल जाए और किसी मुस्लिम मर्द से शादी कर ले। लेकिन नरगिस कहती है कि उसने दिल से मुरारी को अपना शौहर माना है और वो किसी और से कभी भी शादी नहीं करेगी। जब प्रताड़ना हद से बढ़ जाती है और नरगिस को लगता है कि अब इस नफरत की दुनिया से आज़ाद होने का कोई रास्ता नहीं बचा, तब वो एक खौफनाक कदम उठाती है। नरगिस समाज की बंदिशों के आगे घुटने टेकने के बजाय मौत को गले लगाना बेहतर समझती है। वो जहर खाकर खुदकुशी कर लेती है और अपनी आज़ादी और अपने प्यार के खातिर वो अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देती है। जब ये खबर मुरारी तक पहुंचती है तो मुरारी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन नरगिस अब इस दुनिया में नहीं है। नरगिस की मौत का सदमा मुरारी बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसका दिमाग इस गहरे दुख को झेल नहीं पाता और वो पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। हाँ दोस्तों, मुरारी पागल हो जाता है और वो बनारस की गलियों में फटे हुए कपड़ों में नंगे पैर, हाथ में कागज़ के टुकड़े लिए भटकता रहता है और हर आने जाने वाले को पूछता है, क्या तुमने मेरी नरगिस को देखा? क्या मेरी नरगिस का कोई खतूत आया? लोग उसे पागल समझकर पत्थर मारते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मुरारी को अब अपनी सुध नहीं है। समाज की नफरत ने दो हंसते खेलते इंसानों को पूरी तरह तबाह कर दिया। तो दोस्तों, ये था अंत चंद हसीनों के खतूत का। नरगिस कब्र में सो गई और मुरारी जिंदा लाश बनकर गलियों में भटकता रह गया। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने साल 1927 में इस उपन्यास के जरिए समाज को जो आईना दिखाया था वो आज भी उतना ही सच है। 100 साल बीत गए, देश चांद पर पहुंच गया, लेकिन इंसान की सोच आज भी वहीं खड़ी है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताइए और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।